नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा छठी नादान दोस्त पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर हल करने से पहले पाठ को अच्छे से समझ लें। अगर आपने पाठ को नहीं समझा है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पाठ को विस्तार से सरल शब्दों में सरल भाषा में समझाया है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर नादान दोस्त। पहला प्रश्न है कहानी से। प्रश्न 1। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में अनेक तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडों का आकार कैसा होगा, अंडे किस रंग के होंगे, उनमें बच्चे कैसे निकलेंगे, वे क्या खाते होंगे, उनका घोंसला कैसा होगा। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। क्यों? क्योंकि माँ घर के काम धंधों में व्यस्त रहती और पिताजी को अपने पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। प्रश्न 2 इस प्रकार है। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो इसका उत्तर है केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखे थे ताकि अंडों को रखने के लिए चिथड़े से गद्दी बना सके। दाना पानी रखने से चिड़िया को खाने की खोज में कहीं जाना नहीं पड़ेगा और वह आराम से अपने बच्चों को भोजन खिला पाएगी। और टोकरी को घोंसले के ऊपर तिरछा रखने से उन्हें धूप से बचाया जा सकता है। प्रश्न 3 इस प्रकार है। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो इसका उत्तर होगा केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर वे नासमझ थे, अतः यह रक्षा नहीं नादानी बन गई। केशव ने अंडों को सुख सुविधाएं देने के लिए जो भी प्रयास किए उसमें अनजाने में केशव ने अंडों को छू लिया। इस कारण अंडे मैले हो गए और चिड़िया ने अंडों को तोड़ दिया। केशव और श्यामा इस बात से अनजान थे कि कभी अंडों को छूना नहीं चाहिए। इस कारण नादानी में अंडों का सत्यानाश कर बैठे। इस प्रकार कहानी से 3 प्रश्न थे जो पूरे हो गए हैं। अब बढ़ते हैं कहानी से आगे। उसका प्रश्न 1 है। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो इसका उत्तर होगा 3-4 दिन बीत जाने के बाद केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनेक अनुमान लगाए, जैसे अब तो अंडे से बच्चे निकल आए होंगे, अब बच्चे खाएंगे क्या? बेचारी चिड़िया अपने बच्चों के लिए इतना दाना कहाँ ढूंढ पाएगी कि बच्चों का पेट भर सके? कहीं बच्चे भूख के मारे मर तो नहीं जाएंगे? इस संकट का अनुमान लगाकर दोनों घबरा उठे। उस जगह यदि मैं होती तो लगभग यही अनुमान लगाती जो केशव और श्यामा ने लगाया। मैं भी उनके आराम का, खाने पीने का इंतजाम करती। हो सकता है आप कुछ और अनुमान लगाते। अगर आपके पास कुछ नया अनुमान है तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न 2 इस प्रकार है। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो इसका उत्तर होगा अम्मा जी के सोते ही दोनों बच्चे चुपके से उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि माँ के सोने के बाद वे आराम से अंडों की सुरक्षा की तैयारियां कर सकते थे और चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। यदि माँ उनको देख लेती तो उन्हें धूप में बाहर नहीं निकलने देती। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने भी दरवाज़ा खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया, क्योंकि उन्हें भय था कि अम्मा फटकार लगाएगी, डांट लगाएगी और उन्हें अंडों के पास नहीं जाने देगी। प्रश्न 3 इस प्रकार है। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा।
आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो भाई यह प्रश्न सृजनात्मक यानी क्रिएटिव है। तो आप अपनी समझ से इसका उत्तर देंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप शीर्षक देते समय ध्यान रखें कि आपका दिया शीर्षक पूरी कहानी को संबोधित करता हो, यानी पूरी कहानी से संबंधित हो, ना कि कहानी के किसी छोटे हिस्से से। आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ। तो हम इसके दूसरे शीर्षक नादान बच्चे, अंडे मैले हो गए या बच्चों की नादानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो समाप्त होते हैं। तो आप पहले पाठ को पढ़ें, समझें और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो आपको आसानी रहेगी, आप छोटी-छोटी बातों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।